अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं उसके पहले चैप्टर से, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी मतलब ताकत। इसका पहला पॉइंट है वर्क और एनर्जी। वर्क से आप ये मुराद लेते होंगे कि वर्क जो है वो हम कोई अगर पेंसिल उठाते हैं तो वो वर्क है, अगर माँ कोई किचन में काम कर रही है तो वो वर्क है, काम है, ठीक है। और इसके अलावा वर्क ये है कि अगर हम हीट लगा रहे हैं तो वो हमारे जिस्म पे जो फोर्स लग रही है वो वर्क है। लेकिन साइंस या फिज़िक्स इसे दुरुस्त नहीं मानती है। फिज़िक्स वर्क की ये तारीफ़ करती है कि जब हम कोई फोर्स जिस्म पर लगाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये वर्क है। वर्क की तारीफ़ है वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है। वर्क की तारीफ बयान करें, ये सवाल है यहाँ पर, इसको अंडरलाइन करें, इसका जवाब यहाँ से आता है। एनर्जी किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत है, ये भी सवाल है, इसको भी अंडरलाइन कर दें, ठीक है। एनर्जी की मुख्तलिफ इक़साम के नाम लिखें, ठीक है। एनर्जी की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में अब हमें जानना है। सबसे पहले एनर्जी की किस्म हमारे सामने है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी यानी अगर हम जब कोई जिस्म हरकत कर रहा होता है तो उसके में एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है। तो मतलब कि एक जिस्म जो है वो स्टिल खड़ा हुआ है, जब तक वो हरकत नहीं करेगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होगी। जो ही वो हरकत वो जिस्म करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किससे कहते हैं, इसका आंसर है किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से मुराद है जब कोई हम चीज़ उठाते हैं तो उठाने के बाद उसे बुलंदी पर लेके जाते हैं, उसके बाद उसको नीचे फेंकते हैं तो वो हमने फोर्स लगाई है, वो कौन सी फोर्स है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, ये भी नोट डाउन कर लें आप, ये अंडरलाइन करें। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट पेज, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से मुराद होता है जब किसी चीज़ को हम आज़ाद छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद खुल जाती है। उसको मरोड़ते हैं, खींचते हैं किसी चीज़ को, तो वो जिस तरह के हम एक गुलाल को खींचते हैं, ठीक है, तो उसको दबाने, खींचने या मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसको भी अंडरलाइन कर लें, क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हमारी एनर्जी है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है वो रिएक्शन में एनर्जी खारिज करती है। केमिकल बाउंड्स जो होते हैं जब ये टूटते हैं तो ये एनर्जी हमें हासिल होती है, जैसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लें आप, ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हरारती एनर्जी है। हरारती एनर्जी का हम सबको पता है कि सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो सूरज है और इसके अलावा हरारती एनर्जी जिस्म के मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से होती है। इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर है। रोशनी की एनर्जी। रोशनी भी एनर्जी की एक किस्म होती है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये अमल हमें पौधों से भी हासिल होता है, पौधों के अमल से खुराक तैयार करते हैं। रोशनी के बगैर ये अमल नहीं हो सकता है। और इसके अलावा ये तमाम ज़मीनी मखलूक़ात की ग़िज़ाई ज़रूरियात का इन्हिसारी बिलवास्ता या बिला वास्ता पौधों की तैयार करदा खुराक पर है। रोशनी की एनर्जी से मुराद है कि जिसकी वजह से हम चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मुतहरिक चार्जिस का बहाव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके हम इस्तेमाल करते हैं। इसके मकसद के लिए पावर स्टेशन बनाए जाते हैं जो दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। इसका आंसर ये अंडरलाइन कर लिया। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी जो लास्ट है हमारा पॉइंट, उसको पढ़ लेते हैं। बाहरी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें। न्यूक्लियर फ्यूजन, छोटे एटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इस सूरत में जो एनर्जी होती है इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। सूरज से आने वाली रोशनी, हरारती एनर्जी इसी अमल के ज़रिए खारिज होती है। तो जिस तरह के एटम बम है वो तबाही फैलाती है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी आज हमने पढ़ लिया है। जितने भी आपको सवालों के निशान बताए गए हैं
यहाँ लगाए हैं आप लोगों ने, आपने उसके नोट्स तैयार कर लेने हैं। और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।